Good morning, students. Today we continue our 16th chapter of Maths, Lines, Angles and Shapes. In previous class, we have discussed about angle. What is an angle? Now in this class, today we will discuss about the measurement of an angle. Angle का measurement कैसे करते हैं और मतलब कैसे उसको मेज़र करते हैं, किसी एंगल को किस यूनिट में मेज़र करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. द यूनिट ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ एंगल्स इज़ द डिग्रीज. जैसे हम वेट को ग्राम्स, किलोग्राम्स, हेक्टोग्राम, डेसीग्राम में करते हैं मेज़र, लेंथ को डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर्स में करते हैं. इसी तरह से हम एंगल्स को मेज़र करने की यूनिट है हमारी डिग्री. डिग्रीज में हम एंगल्स को मेज़र करते हैं कि कितने डिग्री का एंगल है. ठीक है. द सिंबल फॉर द डिग्री इज अ स्मॉल सर्कल शोन एट द टॉप ऑफ द राइट ऑफ द नंबर शोन द मेजर ऑफ एन एंगल. मीन्स जैसे हम लिखते थे 30 सेंटीमीटर, तो ऐसे उसके पास में लिखते थे. तो जैसे हमें लिखना है 30 डिग्री, तो हम लिखते हैं 30 और जो डिग्री है छोटा सा सर्कल बनाते हैं उसके ऊपर. क्लियर. ये इसका सिंबल होता है. द सिंबल ऑफ द फॉर द डिग्री, डिग्री के लिए जो सिंबल होता है इज अ स्मॉल सर्कल. स्मॉल सर्कल होता है शोन एट द टॉप राइट, राइट साइड टॉप पर होता है ऑफ द नंबर शोइंग द मेजर ऑफ एन एंगल. किसी भी एंगल का जो मेजर होता है उसके ऊपर शो करता है. फॉर एग्जाम्पल इफ एन एंगल मेजर 30 डिग्री वी राइट 30 डिग्री. अगर कोई एंगल 30 डिग्री का है तो उसको इस तरह से 30 डिग्री लिखते हैं. 30 लिखने के बाद उसके ऊपर छोटा सा ज़ीरो, मतलब राइट साइड टॉप में. इज दैट क्लियर? दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री. नाउ अब समझेंगे हम. जैसे सपोज एक लाइन है. इमेजिन टू रेज ओ ए एंड ओ बी स्टार्टिंग एट ओ. हमने आपको बताया कि जब दो लाइंस रेज जो हैं जब एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पर होता है तब बनता है एंगल. तो जब सपोज मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहीं से ओ ए जा रही है, ओ ए इतनी बड़ी है सपोज, और एक और ओ से ही एक और लाइन ऊपर की तरफ खींची हमने ओ बी. तो इनके बीच में तो कोई एंगल नहीं है, तो वो क्या होगा? द एंगल बिटवीन, जब एक के ऊपर ही एक है, जब ओ ही है, व्हेन दे लाइन ओवर ईच अदर, जब वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, है ना, वो रेज, तो वो एंगल होगा 0 डिग्री का, क्योंकि उनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो वो होगा 0 डिग्री. इसी तरह से सपोज ओ बी मूव्स राउंड अराउंड ओ ए. अगर अब ओ ए से जो ओ बी है वो मूव करके इस साइड इधर आ गई, यहाँ पर आ गई ओ बी. अब भी ओ बी ये हो गया. ठीक है. देन ओ बी मूव्स द राइट एंगल बिटवीन द ओ ए एंड ओ बी इंक्रीज. तो उनके बीच में जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा. इसी तरह से इसे और मूव करेंगे तो वो और इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है ना? और जब ये इस तरह से इंक्रीज करने के बाद ये एल शेप बन जाए, इस तरह से एल शेप, स्ट्रेट एल शेप बन जाएगा, तब हो जाता है 90 डिग्री का. इनके बीच में जो एंगल बनता है वो जब एल शेप हो, चाहे इस तरफ हो, ठीक है, किसी भी साइड हो, लेकिन एल शेप होनी चाहिए, तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है. व्हेन दे लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन. और कई बार क्या होता है, एक यहाँ पर ओ है, ये ओ ए, और इसी साइड ओ बी है, ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन बन गई बिल्कुल. तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का. क्लियर? जब स्ट्रेट लाइन होगी. और व्हेन ओ बी कंप्लीट अ फुल टर्न एंड लाइज ओवर अगेन. अब जैसे यहाँ पर ओ ए है और ओ बी जो है वो वापस से टर्न करके इसके ऊपर वापस से आ जाए, तो पूरा राउंड कर लिया उसने. जब पूरा राउंड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 360 डिग्री. पूरा राउंड का मतलब है 360 डिग्री. तो इस तरह से मेज़रमेंट होता है एंगल्स का. तो आज आप ये रीड करेंगे और इस मेज़रमेंट को समझेंगे. फिर इसके आगे हम कल नेम्स ऑफ एंगल्स डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, कि किस तरह से एंगल्स के नेम होते हैं, उन्हें क्या क्या बोला जाता है, किस एंगल को क्या बोलते हैं. ठीक है. सो रीड दिस एंड learn how to increase the angle
थैंक यू।